आपको दिखाने वाली हूँ गर्ल्स जो वियर्ड ब्यूटी गैजेट्स यूज करती है ना, लड़कों को तो पता ही नहीं होता है और वो सोचते रह जाते हैं हाँ ये क्या। तो आपके सारे सवालों के जवाब आज मैं मतलब दिखाई दूंगी। बहुत सारी वियर्ड चीजें, कुछ प्रोडक्ट्स काफी अमेजिंग होते हैं, लिटरली देख करके समझ नहीं आता कि इस काम का, लेकिन हाँ हमें चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है यूज करने के लिए। मैं जो चीजें दिखाऊंगी ना, आप अगर बॉय हो या गर्ल भी हो, आप मुझे बताना आपको इस बारे में पता था या नहीं था, ठीक है? कभी देखा है ये चीज या नहीं देखा, ठीक है? तो आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये चीज, बताओ क्या है, आपको पता चल रहा है? अभी के अभी कमेंट करो। सो इसे कहते हैं स्टैंड एंड पी, मतलब लड़के खड़े होकर के कहीं पर भी पी कर लेते हैं ना, लड़कियां नहीं कर पाती। पब्लिक प्लेस पे यूज करने जाओ, टॉयलेट इतने गंदे होते हैं, उनको अनकंफर्टेबल लगता है। तो ऐसे में लड़कियों के लिए बनाया गया है स्टैंड एंड पी। दो तरीके का आता है, एक तो ये जो रबर का है, इसको रीयूज कर सकते हैं, और एक ये हार्ड पेपर का है, इसे यूज एंड थ्रो करते हैं। एंड जब हम पी करते हैं तो कुछ इस तरीके से बाहर पी फनल के थ्रू आ जाता है। सो हम लड़कियां खड़े होकर के भी मर्दों की तरह पी कर सकते हैं। इस बारे में आपको पता था? कमेंट करके बताओ। सेकंड प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ, ये गैजेट जिसको घिस घिस के हम अपने शरीर के ऊपर अनचाहे बाल हटा सकते हैं। वियर्ड प्रोडक्ट है, मैंने जब ट्राई किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बट मेहनत इसमें बहुत ज्यादा लगती है। आप भी यूज कर सकते हो, बस इसको लो, नॉर्मल घिसो और आपके बाल हट जाएंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी बट आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बम्स रैशेस रेजर बर्न नहीं होता है। अच्छा ये वाली चीज क्या है बताओ कमेंट करके, इसके बारे में तो पता ही होगा ना, कर दिया कमेंट। सो इसको कहते हैं टैम्पॉन। ये टैम्पॉन है और ये इस तरीके से आता है, इसको पीछे से पुश करोगे तो बाहर निकल जाता है, या फिर ये बिना किसी एप्लीकेटर के भी आता है, विद एप्लीकेटर विदाउट एप्लीकेटर, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इंडियन गर्ल्स थोड़ा कम यूज करती हैं टैम्पॉन्स, फॉरेन में बहुत ज्यादा चलन है टैम्पॉन्स का। सो इसको जब हमारी ब्लीडिंग होती है ना, पीरियड्स आते हैं, तो इसको अपनी वजाना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और जब ब्लीडिंग होती है अंदर ही अंदर तो वो फूल जाता है, सोख लेता है सारे ब्लड को। सो इस तरीके से पीरियड्स में टैम्पॉन लड़कियों की मदद करता है। क्या आपको इसके बारे में पता था? अच्छा ये वाला गैजेट तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में तो बहुत सारी अवेयरनेस की वीडियोस मैंने बनाई हैं। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल कप। मेंस्ट्रुअल कप लड़कियां पीरियड्स के लिए यूज करती हैं, मतलब जब उनके पीरियड्स आते हैं, ब्लड आता है, तो वो इस मेंस्ट्रुअल कप को सी फोल्ड या बहुत अलग अलग तरीके के फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड करके वजाना के अंदर इंसर्ट कर देती हैं। एंड देन जब ब्लीडिंग होती है तो उसी कप के अंदर सारा ब्लड इकट्ठा होता रहता है। 12 घंटे तक एक कप लड़कियां यूज कर सकती हैं। 12 घंटे बाद उस कप को निकाल दो, कमबोर्ड में वो ब्लड फ्लश कर दो, नॉर्मल वाटर से धो लो, एंड देन अगेन आप उस मेंस्ट्रुअल कप को यूज कर लो, दोबारा से इंसर्ट कर लो वजाइना में। ऐसे लड़कियां यूज करती हैं। मतलब इमेजिन आप जिससे बात कर रहे हो सकता है उसने मेंस्ट्रुअल कप पहना हो और आप आज तक जानते ही नहीं थे मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। मेंस्ट्रुअल कप हम लड़कियों को बहुत हेल्प करता है पीरियड्स के दिनों में। ना हमें इचिंग होती है, ना गीलापन होता है, ना रैशेस होते हैं, और एक बार डालो, रीयूज कर लो, पैड्स में खर्चा करने की जरूरत भी नहीं है ना? इंटरेस्टिंग चीज लड़कियों के लिए। सो गाइस जब मैं ये वियर्ड और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रही थी, सो ऐसे में मैंने रियलाइज किया मेरी बॉडी एक्ने और बैक एक्ने कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या ट्राई कर सकते हैं? ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके अंदर हो 2% सैलिसिलिक एसिड। सो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, आपके स्किन पे जो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं ना, उनको अनक्लॉग्ड करता है, एक्ने को होने नहीं देता है, कंट्रोल करता है सीबम प्रोडक्शन को, और प्रोवाइड करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स। डर्म डॉग का 2% सैलिसिलिक एसिड बॉडी केयर एक्ने ट्रीटमेंट मंगवाया है। तो ये मैं ट्राई करती हूँ, टेस्ट करती हूँ और देखते हैं क्या ये मेरे बैक एक्ने को ठीक कर सकता है। गाइस आई एम बैक अगेन। कुछ हफ्ते मैंने इसको यूज किया और अब मैं आपको बता सकती हूँ कि ये वाकई में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये कि स्प्रे करो और अपने बैक एक्ने, बॉडी एक्ने को ठीक कर सकते हो। एक्चुअली ये है डॉग का 2% सैलिसिलिक एसिड बॉडी एक्ने ट्रीटमेंट। रिसेंटली मैंने इसको यूज किया क्योंकि मुझे ना बैक एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और हाथ वाथ तो कुछ पहुंच पाता नहीं है, और वहां क्या ही DIY करना, रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए था। तो ये मैंने ट्राई किया और अच्छा रिजल्ट मिला। अब कैसे अच्छा रिजल्ट मिला? क्योंकि इसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये स्प्रे फॉर्म में है। सो जब आपको बैक एक्ने, बॉडी एक्ने है, आप वहां पे स्प्रे कर दो और कुछ ही हफ्तों में धीरे धीरे आपके एक्ने को ये गायब करने लग जाता है। फोलिएट करता है बैक्टीरिया डर्ट को और रिड्यूस करता है एक्ने को। सैलिसिलिक एसिड इज अ ग्रेट एक्सफोलिएटर जो कि इसके अंदर है, इसलिए ये इतनी इफेक्टिवली आपके एक्ने के ऊपर काम करता है। प्लस जब हम शेव करते हैं पैरों पे तो हमारे लेग्स कैसे जाते हैं, स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम, अगर वो प्रॉब्लम अगर आपको है तब भी आप इसको स्प्रे कर लोगे ना अपने लेग्स या बॉडी पे, तो स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। टेक्सचर की बात करें तो बहुत ज्यादा कूल और सूदिंग सा फील होता है इसको यूज करने के बाद। लाइट वेट है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, नॉन स्टिकी है एंड हैसल फ्री स्प्रे है।
और वैसे भी गाइस, जितना स्किन केयर इंपॉर्टेंट है उतना बॉडी केयर भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा डेड स्किन की लेयर एक्यूमुलेट हो जाती है, उसको भी टाइम टू टाइम हटाना, वहां से एक्सफोलिएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सैलिसिलिक एसिड आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये आपको डर्मडॉक के फॉर्म में मिल जाएगा, ये स्प्रे बॉटल। अगर आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अच्छा, ये चीज तो आपको पता ही होगी, देखा ही होगा लड़कियों को यूज करते हुए, पता है आपको? चलो मैं बताती हूँ। ये होता है फेशियल ट्रिमर। सो आप लोग जो ट्रिमर यूज करते हो दाढ़ी बनाने के लिए, हम लोग भी अपना फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, ये आईब्रो बनाने के लिए, अपर लिप्स के बाल हटाने के लिए इस तरीके का ट्रिमर यूज करते हैं। अच्छा, ये उस तरह तो देखा ही है आपने, आपको पता है लड़कियां भी यूज करती हैं उस तरह। तो हम लड़कियां भी उस तरह यूज करती हैं। हमारे दाढ़ी मूछ तो आता नहीं है, फिर हम उस तरह क्यों यूज करते हैं? मैं भी यूज करती हूँ। देखो, दाढ़ी मूछ नहीं आता तो क्या हुआ, जब हम मेकअप करते हैं तो ये जो बाल होते हैं ना, ये मेकअप इस पे लग जाता है, मेकअप फ्लॉलेस नहीं आता। जब स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो ये जो बाल होते हैं ना, इसकी वजह से स्किन केयर के प्रोडक्ट स्किन के अंदर जा नहीं पाता और अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, स्किन स्मूथ और फ्लॉलेस नहीं लगती है। सो ऐसे में हम लड़कियां रेजर यूज करती हैं अपने एक्स्ट्रा फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, चाहे वो आईब्रो के बाल हो, अपर लेयर के या पीच पर्स के। तो हम भी इस तरह यूज करते हैं आप लोगों की तरह। क्या आपको इसके बारे में पता था? अच्छा, टीवी में तो बहुत सारी एड्स में आपने पैड्स को देखा ही होगा। हर लड़के को सैनिटरी पैड तो पता ही है क्या होता होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये क्या है? ये है पैंटी लाइनर। देखने में पैड ही लग रहा है ना, लेकिन ये पैड नहीं है। पैड का काम होता है पीरियड्स का ब्लड सोक करना। पैंटी लाइनर का काम होता है जब हमारा वाइट डिस्चार्ज आता है या जब हम यूरिन पास करते हैं तो कुछ ड्रॉप्स रह जाती हैं तो उसको सोक करना। दोनों का काम एक ये भी है कि हमें गीलापन से बचाता है। पैड बहुत बड़ा मोटा हो सकता है, पैंटी लाइनर एकदम छोटा पतला इतना साइज का भी होता है, और एकदम जैसा पेपर पतला होता है ना, उतना पेपर भी पैंटी लाइनर होता है। अच्छा, ये चीज क्या है बताओ? इसको कहते हैं निप्पल कवर। जी हाँ, मतलब निप्पल्स को कवर करने के लिए निप्पल कवर भी आता है, आपको नहीं पता था? यूज करती हैं हम लड़कियां। कभी भी क्या होता है, जब हम ऐसे ड्रेसेस पहन लेते हैं जहाँ पे हमारे निप्पल्स रिवील हो रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। और लड़के के भी निप्पल्स नजर आते हैं बट वो कवर नहीं करते, पर हम लड़कियों को निप्पल कवर करना फील कंफर्टेबल। उसको कवर करने के लिए इस तरीके के निप्पल कवर आते हैं। इसका ऐसे स्टिकर निकालो, निप्पल पे चिपका लो, दैट्स इट। कोई निप्पल का शेप नजर नहीं आ रहा होता है, फिर कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, कुछ ऐसे निप्पल कवर भी आते हैं जब मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं। हम एक ब्रेस्ट से दूध पिलाती हैं, दूसरे ब्रेस्ट से दूध अपने आप टप 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 टपकने लग जाता है। तो वो जो टपकता है तो ड्रेस गीली हो जाती है, गंदी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता, पब्लिक प्लेस पे एम्बैरेसिंग फील होता है। सो ऐसे में आपको निप्पल कवर मिल जाएंगे जिसको आप कवर कर सकते हो, अपने ब्रेस्ट को चिपका लो और जितना भी गीला होगा इट विल वर्क एज अ ब्रेस्ट पैड। ब्रेस्ट के ऊपर भी पैड हम लगाते हैं जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, ताकि दूध का गीलापन दुनिया को नजर ना आए। अच्छा, ये क्या चीज है? ये तो देखा ही होगा आप लोगों ने, इसे कहते हैं स्टिक ऑन ब्रा। तो इस तरीके के स्टिक ऑन ब्राज आते हैं। अगर कोई ऐसी ड्रेस है जिसके अंदर ब्रा नहीं पहनना है, लोग सोचते होंगे अरे ये ड्रेस पहनी है, इसके अंदर ब्रा क्या पहनी होगी, इसके अंदर ब्रा नहीं पहनते हैं। इस तरीके से स्टिक ऑन ब्रा पहनते हैं जिसके अंदर कोई भी हुक से स्ट्रैप वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ये गोल ऐसा सा है, बस इसका रबड़ निकालो और चिपका लो। ये मांस का टुकड़ा जैसा दिखता है और इससे आपका कोई भी मतलब ब्रेस्ट या शेप या नजर कुछ भी नहीं आ रहा होता है, और सेक्सी सेक्सी गॉर्जियस ड्रेसेस आप पहन सकते हैं। बहुत सारी हीरोइंस को आपने देखा होगा इस तरीके की गॉर्जियस ड्रेस पहनते हुए, उस ड्रेस के अंदर ये लोग यही पहनते हैं। इससे याद आया, ब्रा टेप भी आती है। ब्रा टेप, हाँ, ब्रा नहीं पहनते वो लोग, टेप भी पहनते हैं। जो गॉर्जियस ड्रेसेस पहनते हैं जिसके अंदर ब्रा पहनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सो ऐसे में अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए ब्रा टेप पहना जाता है। जो नॉर्मल टेप है जिसे आप पैकेजिंग करते हो पार्सल वगैरह, वो वाला टेप नहीं, ब्रा टेप अलग होता है और काफी अच्छे से होल्ड करके रखता है ब्रेस्ट को, ताकि हम लड़कियां सेक्सी गॉर्जियस ड्रेसेस पहन पाए। आपको क्या लगता है ये वाला प्रोडक्ट किस काम आता होगा? जब आप लड़के जाते हो दाढ़ी बनाने तो वहां पे कैंची से वो लोग आपके नाक के बाल काटते हैं, है ना? लड़कियां ऐसा नहीं करती, वो दाढ़ी बनाने नहीं जाती हैं तो नाक के बाल उनके कटेंगे नहीं क्या? बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि लड़कों के ही बाल हैं लड़कियों के बाल नहीं होते। ऑफ कोर्स बाल हर किसी के होते हैं, हर जगह होते हैं। रखना चाहते हो रखो, बट थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है कि अगर नाक के बाल बाहर झांक रहे होते हो तो ऐसे में आप नोज ट्रिमर यूज कर सकते हो। स्विच ऑन करो, नोज के अंदर डालो एंड देन एक्स्ट्रा हेयर को वो रिमूव कर देता है। ये लड़कियां तो यूज करती हैं, आई थिंक लड़कों को भी यूज करना चाहिए यार। कम ऑन, लड़कों के स्पेशली बहुत ज्यादा हैवी बाल नाक से बाहर होते आते हैं, अच्छे नहीं लगते, आप नोज ट्रिमर यूज कर सकते हो। अच्छा, ये वाला गैजेट आपने मेरी वीडियो में देखा होगा बालों पे लगाते हुए। क्या है ये? सोचो सोचो, क्या काम करता है? क्या बाल स्ट्रेट हो रहे हैं इससे? जी नहीं। अगर आपके दो मुंहे बाल हो जाते हैं, लड़कों के उतने होते नहीं है, आई थिंक होते हैं क्या? कमेंट करके बताओ। जब लड़कियों के दो मुंहे बाल हो जाते हैं तो एक एक करके बाल काटना कन्वीनियंट नहीं होता, मतलब बहुत टाइम टेकिंग है यार। इतना टाइम आज के टाइम में किसको मिलता है? so, ऐसे में आप स्प्लिट एंड रिमूवर यूज कर सकते हो। इस तरीके की मशीन आती है, अब बालों को डालो और एक बार ऐसे पास कर दो, सारे स्प्लिट एंड्स निकल करके बाहर आ जाते हैं। so, ये भी बहुत वियर्ड और वंडरफुल गैजेट है। आई डोंट नो आपने इसके बारे में देखा सुना है या नहीं, बताओ मुझे। अच्छा, आपको पता है कि ये सारी चीजें किस काम आती हैं? बहुत सारी मूवीज में देखा होगा ना, इस तरीके से वो रोलर लगा के रखती हैं विमेन, थोड़ा अजीब सा लगता है। लड़कियां अपने बालों को और खूबसूरत दिखाने के लिए अपने बालों को
कर्ल्स करती है। कर्ल्स करने के अलग अलग मेथड्स आते हैं। कुछ लड़कियां रोल ऑन्स लगाती हैं, बस ऐसे लगा दो, रात भर छोड़ दो और सुबह तक बाल कर्ली हो जाते हैं। कुछ लड़कियां जो एकदम रॉड वाला आता है ना बाल को कर्ल करने वाला, वो यूज करती है, उससे भी बाल कर्ल हो जाते हैं। कुछ लड़कियां डाइसन के भी रोल ऑन यूज करती हैं, जो मैं अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, उससे भी बाल अच्छे से कर्ल हो जाते हैं। या फिर मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया था जो इस तरीके का मैगी करके था ना, आई डोंट नो क्या उसको बोलेंगे, आप देख लो, ये और एक लंबा सा रॉड था, इन दोनों चीजों से भी बाल कर्ल हो जाते हैं। मतलब इतना वियर्ड चीजें, नाम याद नहीं आता मुझे, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं बाल कर्ल करने की। तो काफी चीजें मैं दिखा भी चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आज देख लो और आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजों से लड़कियां बाल कर्ल करती हैं। लड़कों का सही है यार, वो कुछ भी इनमें से जानते भी नहीं होंगे, और जानते होंगे तो यूज कभी किया नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ती होगी। हम लड़कियों को बहुत कुछ यूज करना पड़ता है यार, सच में। आपको पता है जब आप बाहर सुसु करने जाते हो, आप बस मस्त खड़े होकर के कर लेते हो, लेकिन लड़कियों को अपने साथ ये औजार लेके जाना होता है। देखने में आपको पेपर स्प्रे लग रहा होगा, लेकिन वो नहीं है, टॉयलेट सीट स्प्रे भी आता है। सो गर्ल्स, अगर नहीं पता तो जान लो। अगर आप टॉयलेट पे जाके बैठते हो ना, पब्लिक वाले पे, लगता है कितना गंद बंद होगा, साफ नहीं होगा, तो ऐसे में आप ये टॉयलेट सीट स्प्रे ले सकते हो, उसको टॉयलेट के ऊपर स्प्रे कर दो एंड देन आप बैठोगे तो वो हाइजीनिक रहता है। तो ये भी हम लड़कियां यूज करती हैं। अब बताओ ये क्या चीज है? शेप से आइडिया लग रहा है? ये है टॉयलेट सीट कवर। गंदे पब्लिक टॉयलेट पे हमारी स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टॉयलेट सीट कवर, ताकि हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे और गंदे बैक्टीरिया हमें छू भी ना पाए। अच्छा, ये वाला आपने देखा है लड़कियों को मेकअप करते टाइम यूज करते हुए? इसे कहते हैं आई लैश कर्लर। मतलब अगर लड़कियों की लैशेस ऐसे कर्ली हो ना तो बहुत ही खूबसूरत आईज लगती है, तो इसलिए हम लोग ये आई लैश कर्लर यूज करते हैं। देखने में टॉर्चर गैजेट लगता है पर है नहीं। आई लैशेस के ऊपर रखो और इसे ऐसे प्रेस करो तो आईज कर्ल हो जाती हैं। आपको कोई मस्कारा या लैशेस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट चीज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी है, काम की है, यूज करना चाहिए गर्ल्स को भी बॉयज को भी। बॉयज भी यूज कर सकते हैं लड़कियों की चीज इनडायरेक्टली, वो है ये चीज। दिस इज कॉल्ड फीमेल कॉन्डोम। लड़के कैसे यूज करेंगे? जब लड़कों का मन ना हो कॉन्डोम यूज करने का, तो वो लड़की को बोल सकते हैं कि आप फीमेल कॉन्डोम यूज कर लो। भले ही लड़की ने अपने अंदर फीमेल कॉन्डोम लगाया है, लेकिन जब लव मेकिंग करोगे तो फायदा तो दोनों को ही मिलेगा ना। मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं होंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी, और बॉय ने कॉन्डोम यूज भी नहीं किया, तो हुआ ना दोनों का ही बेनिफिट। फीमेल कॉन्डम सबको यूज करना चाहिए, अगर आपका पार्टनर मेल कॉन्डम यूज करने से घबराए तो, क्योंकि हम कोई बीमारी या अनवांटेड प्रेगनेंसी तो नहीं चाहेंगे ना। अगर चाहते हो प्रेगनेंसी तो ऑफ कोर्स डू विदाउट कॉन्डम। बहुत कम लोगों को फीमेल कॉन्डम के बारे में पता है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत काफी टाइम बाद पता चला यार, अवेयरनेस इंडिया में होती नहीं ना चीजों की, तो नॉलेज आप तक आते आते काफी देर हो चुकी होती है, हमारी उम्र हो चुकी होती है, सही एज में कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तो चलो, इस वीडियो से आपने कितनी वियर्ड चीजें देखी, आपको कौन कौन सी चीजों के बारे में नहीं पता था, जरा नंबर बताओ, 4, 5, 6, 7 या नाम बता दो मुझे, कौन सी चीज आपको नहीं पता थी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला कि ऐसी भी चीज होती है। हम लड़के और भी चीजें यूज करते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इतना ही अभी मैं आपको बता रही हूँ। टोटल मुझे लगता है 20-21 चीज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो सबसे वियर्ड आपको कौन सा गैजेट लगा जो लड़कियां यूज करती हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा व्लॉग देखना है तो मेरा लाइफस्टाइल व्लॉगिंग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।